जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि TMM पोस्ट पर जो वैकेंसी आती है ट्रेड्समैन मेट, उसका जो इंडियन नेवी में जॉब प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का आपका जॉब प्रोफाइल रहता है। तो उसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है वो चीज़ों को समझ रहे होंगे। सबसे पहले आपकी मेडिकल सुविधा और आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, सैलरी जो है कितनी मिलेगी, काम आपको क्या करना पड़ सकता है, ड्यूटी आपकी कितने घंटे की रहेगी, और जो है वर्दी और कैंटीन पेंशन आपको जो है वो किस प्रकार का पेंशन आपका रहने वाला है, और रहना और क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रमोशन जो है कितने साल में होगा, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, कैसे प्रमोशन होगा, और पोस्टिंग जो है कहाँ मिलेगी, इन सभी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर कंप्लीटली समझ रहे होंगे। तो दोस्त यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं कि जो है इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो किस प्रकार से। तो दोस्तों वन बाय वन करके हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब कहाँ मिलेगी। जो भी आपने चॉइस में जो कमांड आपने फर्स्ट नंबर पर डाली है उसी कमांड के अंतर्गत उसी यूनिट में जो है आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मान के चलो यदि आपने वेस्टर्न कमांड सेलेक्ट किया है तो वेस्टर्न कमांड में जितनी भी जो यूनिट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वेस्टर्न कमांड में जैसे आपका मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कारवार हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर वो ज्वाइनिंग मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो डिफेंस से डिफेंस में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे आप इंडियन नेवी से आर्मी में, आर्मी से एयरफोर्स में, एयरफोर्स से आर्मी में, और आर्मी से इंडियन नेवी में आप जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो ट्रांसफ़र है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, सेकंड आपका डिमोशन ट्रांसफ़र होता है। यदि आप जो है यदि आप TMM से SK बन जाते हो और आप जो है ट्रांसफ़र करते हो, आपको जो है म्यूचुअल नहीं मिलता है तो आपको जो है डिमोशन होके जाना पड़ेगा। यदि आप जो है SK हो तो आपको TMM बन के जाना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी ये है। नेक्स्ट आता है कि ड्यूटी कितने घंटे की रहेगी, ड्यूटी कितने घंटे करनी पड़ेगी। तो 8 घंटे जो है आपकी ड्यूटी रहेगी। यदि 8 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी करते हो तो उसके जो है आपको अदर बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो है मेस यानी खाना, जहाँ जो है आपकी ड्यूटी रहेगी वहाँ आपको जो कैंटीन की सुविधा वो अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट आता है क्वार्टर यानी रहने के लिए आपको घर मिलेगा। यदि घर नहीं मिलेगा तो HRA मिलेगा, जिससे जो है आप बाहर जो है किराए पर घर ले सकते हैं। यदि आप जो है यहाँ पर क्वार्टर्स लेते हो तो आपको HRA उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, तो आपका HRA जो है वो कट हो जाएगा। यदि आप क्वार्टर्स नहीं लेते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट HRA जो है वो पे करेगी। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी क्या रहेगी, आपका जो है CGHS कार्ड बनता है, जिससे जो है आप कहीं भी बड़े जो है हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वर्दी और कैंटीन कार्ड। जो है वर्दी जो है आपकी सिविल रहेगी। यह जो वर्दी होती है कुछ इस प्रकार से आपको वर्दी दी जाएगी। सेफ्टी शूज मिलेगा, एक जो सेफ्टी हेलमेट्स मिलेगा। यह वर्दी जो है आप ड्यूटी के दौरान पहन सकते हो, और घर से जो है आप सिविल कपड़ों में जो ड्यूटी पर वो जा सकते हो। नेक्स्ट आता है कैंटीन कार्ड कि कैंटीन कार्ड जो है कैसा मिलेगा। कैंटीन कार्ड जो मिलेगा वो ओनली जो है आपको ग्रोसरी कैंटीन कार्ड मिलेगा, यानी लिकर का कैंटीन कार्ड आपको नहीं मिलेगा। लिकर यानी वाइन यानी दारू जो है आपको जो है ड्रिंक का जो कैंटीन कार्ड है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज जो TMM होता है वो डिफेंस सिविलियन के अंतर्गत आता है। तो डिफेंस सिविलियन के लिए ओनली जो है वो ग्रोसरी कार्ड रहता है, लिकर कार्ड यहाँ पर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है पेंशन। पेंशन की बात करें तो 2004 के बाद जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी है उनका जो पेंशन जो है वो बंद है, उनको ओनली NPS मिलता है, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS मिलेगा। तो आपको जो है OPS नहीं मिलेगा, आपको जो है NPS के अंतर्गत आएंगे, NPS दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता है लीव यानी छुट्टी जो है वो कितनी मिलेगी। साल की जो टोटल 60 छुट्टी मिलती है, जिसमें से 30 आपका EL रहेगा, 20 HPL रहेगा, 10 जो है वो CL रहता है। HPL की बात करें तो HPL यदि आप जो है HPL का मतलब होता है हाफ पे लीव, EL का मतलब होता है अर्न लीव, और CL का मतलब होता है कैजुअल लीव। यदि हम बात करें HPL की, यदि आपको जो है हाफ पेमेंट चाहिए, यदि आप आज ड्यूटी पर नहीं आ रहे हो और आपको हाफ पेमेंट चाहिए तो आपको 1 HPL लगाना पड़ेगा। यदि आपको
उस दिन का फुल पेमेंट चाहिए तो 2 HPL लगाने पड़ेंगे। 2 HPL मिला के जो है आपको एक मेडिकल लीव देना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तब आपका जो है वो फुल पेमेंट मिलेगा। नहीं तो जो है आपको हाफ पेमेंट मिलेगा। 1 डे का जो है वो आपको हाफ पेमेंट मिलेगा यदि आप 1 HPL लगाते हो। यदि आप 2 HPL लगाते हो तो मेडिकल देना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको फुल पे यहाँ पर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि काम जो है क्या करना पड़ सकता है, काम जो है क्या क्या होता है। सबसे पहला जो वर्किंग है, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप एंड सबमरीन। तो सबमरीन में जो है आपको मेंटेनेंस और प्रोडक्शन का वर्क करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कैरिंग ऑफ फाइल ऑर्डर्स पेपर विद इन द ऑफिस एरिया, यानी ऑफिस एरिया में जो है आपको फाइल को इधर उधर कैरी करना पड़ सकता है और पेपर वर्क जो है वो करने पड़ सकते हैं, आप यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर फोटो कॉपिंग, यानी आपको फोटो कॉपी भी करनी पड़ सकती है। सेंडिंग रिसीविंग फैक्स लेटर्स, ये भी आपको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर ऑर्डर्स नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन एंड यूनिट। तो नॉन क्लरिकल वर्क भी आपको करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असिस्टिंग ऑफ रूटीन ऑफिस वर्क लाइक जो है डायरी डिस्पैच इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, आपको जो है योग भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है डिलीवरिंग ऑफ डेक इनसाइड आउटसाइड ऑफ सेक्शन एंड यूनिट। नेक्स्ट आता है वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़ भी जो है वो करनी पड़ सकती है। और नेक्स्ट आता है अदर एनी वर्क जो है साइन बाई आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, वो जो आपको जो है काम देंगे वो आपको करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है, लोडिंग और अनलोडिंग का जो वर्क है वो भी करना पड़ सकता है, आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो जो है आपका काम रहेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन की प्रमोशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों पहले जो प्रमोशन पॉलिसी थी, पहले प्रमोशन पॉलिसी ये थी कि जो है वो जो कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग कर रहा था उसकी सीनियरिटी को जो है यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर प्रमोशन पॉलिसी चेंज हो चुका है। जिसका जो कट ऑफ मार्क है, जिसका कट ऑफ मार्क ज़्यादा है उसको जो है सीनियरिटी में यहाँ पर जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका कट ऑफ मार्क जो है वो ज़्यादा है, जिसका कम है उसको प्रायोरिटी उसके नीचे दी जाएगी। यदि मान के चलो किसी का जो कट ऑफ मार्क्स है, किसी का कट ऑफ मार्क जो है वो 75 है, किसी का कट ऑफ मार्क जो है वो 70 है। यदि जो है जिसका कट ऑफ मार्क 70, यदि इसने जो है 1 तारीख को ज्वाइन किया है, 75 वाले ने जो है 10 तारीख को ज्वाइन किया है, तो इसमें जो सीनियरिटी होगी वो 75 वाले को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और पहले के जो नियम थे वो चेंजेस हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो है वो आपके प्रमोशन किस प्रकार हो सकते हैं, किन पोस्ट पर हो सकते हैं। यदि आप TMM हो तो TMM से आप SK बन सकते हो। SK यानी स्किल्ड से आप जो है हाई स्किल्ड बन सकते हो। हाई स्किल्ड से आप जो है यहाँ पर HSK बन सकते हो। और आप जो है HSK 1 से MCM बन सकते हो। MCM से जो है आप चार्जमैन बन सकते हो। चार्जमैन से आप जो है फोरमैन बन सकते हो। तो यह आपके जो है वो प्रमोशन के आगे के लेवल है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्लियर जो है हो चुका होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।